हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉलिटिक्स। नमस्कार। तो मेरे पास है मेरा मोबाइल और इसके अंदर है सारी की सारी डिटेल कि 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स किसको मिले हैं और कौन डिजर्विंग था नहीं था, मेरा रिएक्शन क्या है। तो देखो, मेरा क्राइटेरिया ये रहेगा कि ज़्यादातर लोगों ने किसके ऊपर टिकटें खर्च करी, लोग गए और उनको मज़ा आया, उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट बनाए उस कैरेक्टर को लेके जिसने प्ले किया था या किसी ने डायरेक्ट किया था। जैसी भी परफॉर्मेंस थी, जिसने भी वो इनिशिएट करी थी, उसके पीछे का जो आदमी है वो अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक एक करके रीड करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट फिल्म पॉपुलर कैटेगरी के अंदर कौन जीता और कोई और जीतना चाहिए था कि नहीं। पॉपुलर कैटेगरी है ये, ठीक है। पॉपुलर मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस। ट्वेल्थ फेल को विनर बनाया गया। इसके साथ पठान भी थी, ओ माई गॉड 2 भी थी, जवान भी थी, रॉकी और रानी भी थी। मेरे को ऐसा लगता है जब आप पॉपुलर की बात कर रहे हैं तो रीच की बात होती है। रीच जो है सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जवान की थी। तो पॉपुलर विनर जो है वो ट्वेल्थ फेल कैसे हो सकती है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया। या तो इसको क्रिटिक्स बोलते तो मैं समझ में आता, क्योंकि क्रिटिक्स में इनको जोरम को बनाना था, तो इसलिए ट्वेल्थ फेल को पॉपुलर बना दिया। तो ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई। क्रिटिक्स कुड बी जॉइंट। आप जोरम को, ट्वेल्थ फेल को, इवन श्याम बहादुर जो हैं ये पैरेलल सिनेमा की तरह होते हैं, तो आप इनको प्रोत्साहित कर सकते थे। बेस्ट फिल्म जो बोला गया जो क्रिटिक्स के द्वारा थी वो ट्वेल्थ फेल थी, भीड़ थी, फराज बहुत अच्छी मूवी थी, सैम बहादुर है, थ्री ऑफ अस में बेस्ट फिल्म कैसे है पता नहीं, स्विगाटो एक अच्छी मूवी थी फॉर श्योर। बट इसका जो विनर है वो जोरम है। अब ये दोनों मूवी बहुत डिजर्विंग है, मैं पहले बता दूं, ट्वेल्थ फेल भी और साथ साथ में जोरम भी। बट एक कैटेगरी के अंदर आपको पठान को भी डालना चाहिए था, क्योंकि उसने ऑडियंसेस वापस लेके आए थे, नहीं तो ये कोई अवार्ड इस साल होना ही नहीं था जिस तरीके के सेंटिमेंट्स हो रहे थे। दूसरा, अगर आप पॉपुलर कर रहे हो तो मेरा मानना ये है कि जवान को मोस्ट पॉपुलर का मिलना चाहिए था। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये लेके आया, सबसे ज़्यादा आउटकम इसका हुआ। तो आपको या तो अपने नामकरण थोड़े ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि टर्मिनोलॉजी से तो ऐसा लग रहा है बहुत पॉपुलर है। पॉपुलर ट्वेल्थ फेल नहीं थी, सबसे ज़्यादा जवान थी। हाँ, क्रिटिक्स होता तो ट्वेल्थ फेल को मिलना ही चाहिए। बेस्ट डायरेक्टर जो है विदु विनोद चोपड़ा साहब को मिला है। इसके अंदर ओ माई गॉड 2 के डायरेक्टर आमिर भी हैं, अटली जवान के लिए करण जौहर भी हैं, संदीप रेड्डी वांगा भी हैं, सिद्धार्थ आनंद पठान के लिए हैं। विदु विनोद चोपड़ा को ये विनर घोषित किया गया ट्वेल्थ फेल के लिए। आई थिंक ये राइट चॉइस है। अगर आप ट्रूली डायरेक्शन देखें और सेंटिमेंट्स किसने सबसे ज़्यादा इवोक करे, कैसे एक एक सीन को उन्होंने पिरोया, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि इन्हीं की कमी हमें खली थोड़ी सी डंकी के अंदर, क्योंकि इनका जब साथ होता है राजकुमार हिरानी के साथ तो एक अलग ही तरीके का फ्लेवर आता है। सो ही इज़ अ राइट चॉइस। आई थिंक ही इज़ डन वेरी वेरी वेल। अगर मेरी कोई सेकंड चॉइस होती तो मैं संदीप रेड्डी वांगा का नाम लेता, क्योंकि उस आदमी का जो प्रिपरेशन लेवल है मूवी बनाने का, एक एक कैरेक्टर का, म्यूजिक का, बैकग्राउंड म्यूजिक का, चॉइस ऑफ सिलेक्शन ऑफ आर्टिस्ट, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो सेकंड अगर मैं किसी का नाम लेता डायरेक्टर में तो मैं उसका नाम लेता। अब बात करते हैं बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल। सिंपल सिंपल सा कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है इसके अंदर। मेल कैटेगरी के अंदर रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान 2 बारी डंकी और जवान के लिए, पठान के लिए नहीं, सनी देओल गदर 2 के लिए, और विकी कौशल शाम बहादुर के लिए। अब इनमें से जो परफॉर्मेंसेज मुझे ऐसा लगा कि जो जेन्युइनली डिजर्व करती हैं, विकी कौशल, सैम बहादुर। मुझे तो विकी कौशल नज़र ही नहीं आया। खैर, सैम बहादुर मैं बार बार बोल चुका हूँ, मुझे सैम बहादुर साहब ही मेरे को मिले। रणबीर कपूर जो हैं उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी थी, जितने फैसेट्स वो लेके आए हैं इसके अंदर उन्हीं को ये अवार्ड मिलना चाहिए था। बहुत बढ़िया। शाहरुख खान ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी और बहुत ही अच्छा तरीके से लोगों को, ऑडियंस को लेके आए थे। पर अगर मैं ट्रूली बोलूँ कि अलग रंग दिखाते चले जाना और मल्टीपल तरीके के रंग दिखाते जाना, तो रणबीर कपूर डिजर्व्स इट। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स अभिषेक बच्चन घूमर, जयदीप अलावत थ्री ऑफ अस, मनोज बाजपेयी जोरम, पंकज त्रिपाठी ओ माई गॉड 2, राजकुमार राव भीड़। पंकज त्रिपाठी ओ माई गॉड में जैसे वो करते हैं वैसे ही करते हैं, राजकुमार राव ने जैसी एक्टिंग करते हैं वैसे ही है। जोरम में मनोज बाजपेयी ने जेन्युइनली कुछ अलग करा था। जयदीप अलावत ने थ्री ऑफ अस से बेटर जो दूसरी मूवी आई थी इनकी नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसमें ज़्यादा बेटर एक्टिंग करी थी। अभिषेक बच्चन हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब इन घूमर बट स्टिल नॉट द बेस्ट। विकी कौशल को शाम बहादुर के लिए फिर से इसके अंदर नॉमिनेट किया गया है क्रिटिक्स के अंदर, और विक्रांत मैसी को विनर बनाया गया है क्रिटिक्स द्वारा। ठीक है, जो पॉपुलर है वो जीत गया उधर रणबीर कपूर, और क्रिटिक्स दे दिया आपने विक्रांत मैसी को। बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से जस्टिस है पूरा, क्योंकि विकी कौशल और विक्रांत मैसी में बोलूँ तो बड़ा टफ कंपटीशन था, बट विक्रांत मैसी थोड़ा सा लेट्स से एज मिलता है। और अगर यंग एक्टर को थोड़ा सा अहेड ऑफ लेट्स से पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी या फिर जयदीप अलावत देते हैं तो कहीं ना कहीं और एक्टर्स को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल फीमेल, आलिया भट्ट, भूमि पटनेकर,
थैंक यू फॉर कमिंग ये बेकार थी। दीपिका पादुकोण पठान नहीं, कियारा आडवाणी सत्य प्रेम की कथा ओकेश, रानी मुखर्जी वाह, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और तापसी पन्नू डंकी तो मतलब शी डजंट इवन डिजर्व। तो बेस्ट जो था मेरे को लगा था वो लगा था रानी मुखर्जी का, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। राकी और रानी की प्रेम कथा आलिया भट्ट मेरे को नहीं जमा है। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के अंदर दीप्ति नवल, गोल्ड विश, ओकेश था, अच्छा था, लेकिन फातिमा सना शेख धक धक कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं था। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स के अंदर आपके सियामी खेर फॉर घूमर फॉर श्योर इनको मिल सकता है। शेफाली खेर, थ्री ऑफ अस विनर ही हैं, वेरी गुड। रानी मुखर्जी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है इसके अंदर, तो सुपर्ब, ये भी अच्छा ही चॉइस है। सियामी खेर को घूमर में भी मिलना चाहिए था एक्चुअली में। शेफाली शाह से बेटर एक्टिंग करी थी सियामी खेर ने मेरे ख्याल से घूमर के अंदर, कोई फिजिकली भी काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन रानी मुखर्जी के जो इमोशंस थे वो नेक्स्ट लेवल थे। तो ये दो हो सकते थे, बट शेफाली भी ऑल्सो डिजर्विंग। अब 3 तो नहीं दे सकते थे, बट ये 2 देते तो एक यंग एक्टर को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल, फरहाज आदित्य रावल, अनिल कपूर एनिमल, बॉबी देओल, इमरान हाशमी टाइगर। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स भी हैं। टोटा रॉय चौधरी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। विकी कौशल, डंकी, ये भाई साहब विनर है विकी कौशल। विकी कौशल ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करी थी, सबसे अच्छी एक्टिंग इसी ने करी थी डंकी में, पर इसमें वो कहाँ है जॉन इब्राहिम, वो भी होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप नेगेटिव शेड की बात कर रहे हो तो। और जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला जिस एक्टर ने, वो मेरे ख्याल से बॉबी देओल था, उसको मिलना चाहिए था अगर दे ही रहे थे तो सपोर्टिंग एक्टर के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया कि हम और देख के आएंगे ये मूवी। और आज भी नाराज़गी है कि नेटफ्लिक्स पे इनका एक्सटेंडेड वर्जन क्यों नहीं आया, तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा जमा नहीं। विकी कौशल एज अ मेन एक्टर क्रिटिक्स बोला ज़्यादा अच्छा था। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल जया बच्चन, रॉकी रानी, रत्ना पाठक धक धक, दोनों नॉट डिजर्विंग। शबाना आजमी घूमर ओके, शबाना आजमी रॉकी रानी ओके, तृप्ति दिमरी बहुत अच्छी, लेकिन एक्टिंग के हिसाब से एनिमल ओके। यामी गौतम जैसा वो रोल करती है ओ माय गॉड 2 में, तो मिला है शबाना आजमी को रॉकी रानी के लिए। शबाना आजमी से बेटर फिर जया बच्चन जी को देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको जेन्युइनली इस कैरेक्टर से नफरत हो जाती है। बाकी शबाना आजमी का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा फ्लैट था, तो ये भी रॉन्ग चॉइस है मेरे समझ के हिसाब से। उसके बाद बेस्ट लिरिक्स की बात करते हैं, अमिताभ भट्टाचार्य को मिला है तेरे वास्ते, जो ज़रा हटके ज़रा बचके था, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत वाला गाना है। और अमिताभ भट्टाचार्य का एक तुम क्या मिले रॉकी और रानी का भी है। गुलजार साहब का इतनी सी बात जो शाम बहादुर की है। जावेद अख्तर का निकले थे हम कभी घर से, इसको विनर होना चाहिए था आइडली डंकी का, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्चुअली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट था, इसको मिलना चाहिए था। बाकी सतरंगा एनिमल का है कुमार, छलिया जवान ओकेश था। फिर ये लुटपुट गया गाने को भी मिला है, बट आई थिंक इसके अंदर जावेद अख्तर वॉज मोर डिजर्विंग। निकले थे हम कभी घर से, टंकी बहुत ही रेलेवेंट और इमोशनल गाना था। बेस्ट म्यूजिक एल्बम ये तो खैर नो ब्रेनर है, एनिमल को ही मिला है, मैं देख रहा हूँ इसी को मिलना चाहिए था। डंकी, जवान, पठान अच्छी एल्बम्स हैं, रॉकी रानी भी अच्छी एल्बम है, तू झूठी में मक्कार सुपर्ब एल्बम, ज़रा हटके ज़रा बच के भी अच्छी एल्बम है। तो मेरे को इनमें से जो सबसे अच्छी लगी थी एल्बम वो थी एनिमल, और दूसरी मुझे लगी थी ज़रा तू झूठी में मक्कार, ये दोनों पर्सनली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। और मिला है विनर जो है वो है एनिमल, तो नो ब्रेनर था, ये तो मिलना ही था। बेस्ट प्लेबैक सिंगर जो है वो मिला है भूपेंद्र बवाल को, अर्जुन वेली के लिए। अरिजीत सिंह का नॉमिनेशन बहुत जगह पे है, इंक्लूडिंग लुटपुट गया, सतरंगा के लिए। फिर सोनू निगम निकले थे कभी हम घर से, ये भी वैसे काफ़ी मेच्योर सिंगिंग थी, ये सोनू निगम को भी जा सकता था, काफ़ी क्लोज आई वुड से था। बेस्ट फीमेल सिंगर फीमेल ये शिल्पा राव को मिला, बेशरंग रंग बहुत डेफिनेटली काफ़ी अच्छा गाया है। इसमें श्रेया घोषाल भी हैं, रॉकी रानी के लिए श्रेया घोषाल के दोनों गाने हैं एक्चुअली, तुम क्या मिले भी है इसके अंदर। बेस्ट स्टोरी भीड़, जवान, जोरम, रॉकी रानी, सत्य प्रेम की कथा, धक धक, पठान, ये सारे इसके अंदर आए हैं। बट बेस्ट स्टोरी को जो विनर है वो है अमित राय, ओ माई गॉड 2। हाँ, ये डिफ्रेंशिएटेड तो है, इसको दे सकते हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं। स्क्रीन प्ले जो है विधु विनोद चोपड़ा साहब को मिला है 12th फेल के लिए,
बहुत अमेजिंग है। इतने कम बजट में जो वो कमाल करके दिखाया है उन्होंने, एक एक सीन, वो टॉयलेट साफ करने वाला सीन अमेजिंग लेवल पे है। ओ माय गॉड भी ठीक थी, अच्छी थी। बाकी थ्री ऑफ अस का है एनिमल, एनिमल को भी मिल सकता था एक्चुअली में, एनिमल का भी एक एक सीन, मतलब आप देखिए 3.2 आवर्स की मूवी है और आप बिल्कुल बोर ही नहीं होते हैं उसके अंदर, मतलब अलग लेवल का स्क्रीन प्ले होगा, मतलब आपका आंखें झलकती नहीं है, आप उससे बाद बोल रहे हो कि मुझे इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी चाहिए, 3.5 घंटे की पिक्चर दिखा दो। तो एक्चुअली क्लोज tie between Vidhu Vinod Chopra and संदीप रेड्डी वांगा, बट ये मिला है विदु विनोद चोपड़ा का। ओके, बट इनके साथ शेयर हो ज़्यादा अच्छा था। वैसे एक और नॉमिनेशन था श्रीराम राघव फॉर पठान, श्रीधर राघव सॉरी, पठान से बेटर ये था। पठान में फिर भी एक आधा मोमेंट ऐसा था कि आप पलक झपक सकते थे, बट बाकियों में तो बड़ा इम्पॉसिबल सा था। डायलॉग्स किसको मिला है? रॉकी रानी की प्रेम कहानी, नहीं 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 यार, ये तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया। और इसमें नॉमिनेशन भी कोई खास ठीक नहीं है। पठान है, ओ माय गॉड 2 ठीक है, जवान है इसके अंदर, उसके अंदर थ्री ऑफ अस है और 12th फेल है। रॉकी रानी तो नहीं डिजर्व करता था। खैर ये तो मुझे पता है। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर जो मूवी थी, वैसे डायलॉग वाइज अगर आप देखोगे तो ओ माय गॉड 2 थी। कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर दलीलें देना, दलीलें के बाद उसके ऊपर दलील देना, फिर उसको काउंटर करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। इसके डायलॉग सबसे डिफिकल्ट होते हैं लिखने के लिए। तो आइडली ये ओ माय गॉड 2 को जा सकता था। इवन जवान के जो डायलॉग्स थे वो बड़े स्मार्ट थे, क्योंकि अगर आपको जस्टिफाई करना है ये सारा क्राइम होता हुआ जो इलीगल है लेकिन अच्छे कॉज के लिए किया हो गया, तो वो डायलॉग से जस्टिफाई किया जाता है। तो ये भी, इसके डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थे। नॉट रॉकी और रानी की प्रेम का कहानी है। वैसे भी जो इसके डायलॉग्स थे ऑल ओवर द प्लेस थे। पंजाबियों को ज़बरदस्ती कुछ अलग तरीके की दिखाने की कोशिश करी गई है, बंगालियों को अलग तरीके से दिखानी चाहिए। ट्रूली एवरीबडी इज़ नॉट लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा ब्रैकेट करने की कोशिश करेगी। तो ये था मेरा रिएक्शन मोटे मोटे लेवल पे। आपका क्या मानना है मेरे रिएक्शन के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना, सब बता के दायरे के अंदर। बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।